चलिए दोस्तों, अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। 150 प्लस एमसीक्यू है, जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू थे वो भी हैं, प्लस एक्स्ट्रा। प्रीवियस ईयर में तो भाई 60 एमसीक्यू आएंगे। 2023 का 30 एमसीक्यू था, 10 मॉर्निंग में था, 12 ऑप्शन लेके 12 मॉर्निंग में था, 12 डे में था, 12 आपका इवनिंग में था। तो 36 एमसीक्यू आपका होगा 23 का। और 24 में भी 36 एमसीक्यू। तो जो स्टार्टिंग का दिख रहा है ना, 1 से लेकर के 72, तो 1 से लेकर 72 आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू है। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा 120 एमसीक्यू 130 एमसीक्यू मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया है। तो टोटल आपके लगभग 180 एमसीक्यू है, इसलिए मैंने 150 प्लस एमसीक्यू बोला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतने सारे एमसीक्यू कर लेंगे तो होपफुली पूरा उम्मीद है कि इसके सारे के सारे एमसीक्यू इसके अंदर ही आएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लिए अच्छे से, सजेशन वाले वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिए हैं, और अगर आपने ये एमसीक्यू देख लिया है, तो आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, आपको ये एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे बंगाली में हो चाहे आपका नॉर्मल इंग्लिश में हो। ठीक है, हर ईएनवीएस का बंगाली का नोट्स, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू का बंगाली का नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जो कमेंट बॉक्स में लिंक है पीडीएफ वाला, उससे उससे आप टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट होंगे, उसको ज्वाइन करिएगा। आप वहां सिंपली फाइल सेक्शन में जाकर के दिखिएगा, बंगाली ईएनवीएस आपको मिल जाएगा, चाहे वो मेन बुक का हो, चाहे वो सजेशन का हो, चाहे एमसीक्यू का हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन होइएगा, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा, हम लोग चैप्टर वाइज, जैसे हम मैं फाइनल अकाउंट या सिंगल एंट्री इन सब का वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर वाइज समझ गए ना। तो चैप्टर वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा और चैप्टर वाइज मैं डाउट सॉल्व करूंगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, मैं उसमें गूगल मीट का लिंक दूंगा और आपका पर्सनली डाउट सॉल्व करूंगा। भाई कोई डाउट सॉल्व करने, आपका डाउट कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, अभिषेक पांडे क्लासेस जरूर आपका डाउट सॉल्व करेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। ये एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखने वाला है। ठीक है, फॉर द सेफ्टी पर्पज, प्राइवेसी पर्पज, मैं आपका इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, इसलिए ये एक नॉर्मली प्राइवेट ग्रुप है, समझ गए ना। तो इसमें इसमें सिर्फ मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे देख पाएंगे, बस आपको मेरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, और मेरे टीम मेंबर की नंबर दिखेगा, और किसी का नंबर नहीं देगा। लगभग 800 से 900 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं 4-5 दिन के अंदर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, थैंक यू सो मच। बाकी स्टूडेंट आप भी जुड़िए, फटाफट अपने दोस्त को भी ऐड करिए, वहां पे ऐड मेंबर का ऑप्शन है। चलो दोस्तों, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना, प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। एक बार एक सेकंड निकालो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, लाइक करो और सारे ग्रुप में शेयर कर दो। शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, नहीं किए भाई प्लीज वीडियो को रोको, पर लाइक करो, शेयर करो, फिर अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। होपफुली मैं उम्मीद रखता हूँ आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। पहला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है भाई, एयर में 78% है, एटमॉस्फेयर में 78% है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। यूरेनियम सबसे महंगा पदार्थ होता है, इसको आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगता है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर का जो सबसे टॉप लेयर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ये वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में, 2 से लेकर 8 अक्टूबर बीच में वाइल्ड लाइफ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 अप्रैल को। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन बैटरी। बैटरी में ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो कौन सा एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी। आंसर क्या होगा, केमिकल एनर्जी। सीएनजी का सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर टेम्परेचर। कैलोरी, देखो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये सब एनर्जी, ये सब मेजरमेंट का काम आता है। कैलोरी तो खाने से जो मिलता है ना, हम जो कैलोरी खाते हैं वो उससे मेजरमेंट थोड़ी होता है, तो खाने से मिलने वाला जो चीज होता है कैलोरी बोलते हैं। तो कैलोरी इज नॉट योर मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, पहला नेशनल पार्क कब हुआ था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क हुआ था, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है, 1936 में था, टाइगर रिजर्व है। तो पहला नेशनल पार्क आपका बना था जिम कार्बेट पार्क 1936 में। ठीक है, एंड एसोसिएशन विद टू इंडिविजुअल वेयर बोथ आर बेनिफिटेड, दो दो जीव जंतु आपस में एसोसिएट कर, मतलब मेल मिलाप कर रहे हैं, उससे दोनों को बेनिफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं म्यूटिज्म। उसको क्या बोलते हैं, म्यूटिलिज्म, क्या बोलते हैं, म्यूटिलिज्म। इन्वायरमेंट इज ए कंप्रोमाइज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। इन्वायरमेंट में दो है, बायोटिक मतलब जो लिविंग है, नॉन बायोटिक मतलब सनलाइट, एयर जो कि नॉन लिविंग है। यही मिलाकर हमारा क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है। ग्रास होपर इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। जो लोग ना डायरेक्टली प्लांट खाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जितने भी वेजिटेरियन वगैरह लोग होते हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब वीगन की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर, जो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्वियसली CO2। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत, CO2 मीथेन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है।
द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी इज नोन एज एट्रोफिकेशन। एट्रोफिकेशन क्या करता है, बॉडी वाटर के अंदर ना ये बेसिकली क्या बोलते हैं, CO2 नाइट्रोजन ये सब ज्यादा कर देता है, जिससे ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। इसी को अपने बोलते हैं एट्रोफिकेशन। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो वाटर बॉडी में न्यूट्रिशन का मात्रा बढ़ा देता है, विच कॉल एट्रोफिकेशन, जो ऑक्सीजन को कम कर देगा, अदर चीज को बढ़ा देगा। ठीक है। ओजोन गैस फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो टॉप लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। ऑर्गेनिज्म लिविंग लिविंग एट द बॉटम ऑफ सेंडिमेंट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, समुद्र के नीचे में जो जो जीव जंतु रहता है ना, उसको बेंथॉस बोलते हैं। जो समुद्र के नीचे में जो जो जीव जंतु रहता है ना, उसको बेंथॉस बोलते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द सॉइल इरोजन, किसके वजह से ना मिट्टियां कट जाती हैं? इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो अगर आप जंगल ही काट दोगे तो मिट्टी भी बह करके निकल जाएगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व फॉरेस्ट इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोस, मतलब ऐसा गैंडा जिस पर एक सिंग है, एक सिंग, वन हॉर्न्ड राइनोस, एक सिंग वाला गैंडा के लिए रिजर्व बनाया गया है। ये है भैया जल्दापारा। ये मुर्शिदाबाद है ना, अपने बंगाल में मुर्शिदाबाद है ना, मुर्शिदाबाद में जल्दापारा, तुम लोग जाना वहां पे। एक सिंग वाला गैंडा के लिए रिजर्व बनाया, क्योंकि देखो जो राइनो वगैरह होते हैं ना, बहुत खतरे वाली स्पीसीज है, टाइगर राइनो बहुत खतरे में है। तो इनको सेव करने के लिए जल्दापारा में एक रिजर्व बनाया गया है, जिसमें एक सिंग वाला है। तो आंसर है जल्दापारा। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन वाला क्या, ओजोन, पढ़ाए थे तुम लोगों को। ये सब चीज मैं तुम लोगों को पढ़ाया हो, तो प्लीज एक बार सजेशन वाला वीडियो देख लेना भाई। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ा दिया हूँ। मतलब 5 घंटे का वीडियो जो मैंने था, वो मैंने 1 घंटा 40 मिनट में खत्म किया। बहुत तेज तेज पढ़ाया हूँ, जाकर एक बार पढ़ लो अच्छे से। मोस्ट पाइजोनिस ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड इन वेस्ट बंगाल, आर्सेनिक। बंगाल के पानी में ना आर्सेनिक बहुत ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पॉइजन वही क्रिएट करता है। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम वाज डिस्क्राइब्ड बाय द एच.टी. ओडम। एच.टी. ओडम ने बेसिकली वाई शेप्ड एनर्जी बनाया था, मतलब ये खोज किया था वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो का। द नेम ऑफ द, एक मिनट फोन आ रहा है। ठीक है। द नेम ऑफ द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट इज नोन एज आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। ये जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट है ना, इसको आवर कॉमन फ्यूचर बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज सैनिटरी लैंडफिल। हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ना जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, इसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, पैन। पैन और ओजोन, ओजोन मतलब O3, पैन और ओजोन हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर 18। कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है? 18। टोटल नंबर ऑफ बायोजोग्राफिकल रीजन इन इंडिया आर 10। बायोजोग्राफिकल रीजन इंडिया में टोटल 10 है। द इकोलॉजिकल पैरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट इज पैरामिड ऑफ एनर्जी, जो अपराइट मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये होगा पैरामिड ऑफ एनर्जी, कि नीचे वाला एनर्जी ज्यादा है, जैसे से ऊपर की तरफ जाएगा एनर्जी का फ्लो कम हो जाएगा, तो पैरामिड ऑफ एनर्जी। The final stable community in ecology succession is known as climax community. Climax community one of the stable community माना जाता है ecology succession में. Activated sludge method is linked with the stage of waste water treatment secondary. सर मतलब क्या है इसका, ध्यान सुनना। तो एक्टिवेटेड स्लज मेथड बेसिकली क्या हो गया ना, जो पानी है ना, पानी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, पानी का जो वेस्ट होता है ना, तो ये आपका सेकेंडरी होता है, जहाँ पे पानी को अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं वो हटाए जाते हैं। तो ये जो मेथड होता है ना, एक्टिवेटेड स्लज मेथड, ये सेकेंडरी मेथड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब क्या, जिसको आप बार बार रिन्यू कर, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, जियो थर्मल हो गया, इसको बार बार आप रिन्यू कर पाते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। ठीक है। यहाँ पे नॉट बोला, कौन नहीं है, नेचुरल गैसेस। एक बार नेचुरल गैसेस हो गया, आप इसको बार बार कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे नेचुरल गैसेस। ठीक है। द नेम ऑफ द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट इज आवर फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ये तो ऑलरेडी कर लिए थे हम लोग, ऑलरेडी कर लिए थे। वाई सेव्ड एनर्जी मॉडल इकोसिस्टम वाज गिवन बाय द ओडेम, ये भी कर लिए थे हम लोग। रिपीट कर रहा है क्योंकि ईयर पेपर है ना, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्राइमरी एयर पोल्यूशन। देखो CO NOx SO ये सब प्राइमरी है, पैन हमारा क्या सेकेंडरी है। तो पैन यहाँ पे नॉट बोला था, तो यहाँ पे पैन होगा, जो प्राइमरी नहीं है सेकेंडरी है। ट्रिकलिंग फिल्टर इज रिलेटेड टू सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है। सेकेंडरी जो ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट होता है।
इन इक्वल सक्सेशन द फाइनल स्टेबल कम्युनिटीज ऑब्वियसली क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये बेसिकली रिपीट हो रहे हैं। रेड डेटा बुक इज पब्लिश बाय यूएनसीएम, जो रेड लिस्ट दिया, रेड लिस्ट कौन कम खतरे में है, कौन ज्यादा खतरे में है, इसका डेटा कौन देता? आईयूसीएन। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका है ये सब चीज। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड इज ए रामसर साइट, जो जितने भी वेटलैंड है ना ईस्ट ईस्ट कोलकाता के, उसको हम लोग रामसर साइट बोलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम is caused in drinking water with excessive concentration of nitrate, जब वाटर में नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बोल के बेसिकली बीमारी देखा जा सकता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन, सीड बैंक। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स सेतु मतलब क्या है, हम लोग सीड वगैरह को ला करके कहीं दूसरे दूसरे जगह पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स सेतु, जैसे आपने बोटानिकल गार्डन खोला, जू खोला, ये सब क्या एक्स सेतु है। द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज 36, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 36, 36। CFC is a gas responsible for both greenhouse effect and ozone layer। CFC क्या करता है? ओजोन लेयर और ग्रीन हाउस गैस को दोनों को बेसिकली क्या करता है? बर्बाद कर देता है। मिसल लाइफ was introduced in the year of 2021। When we talk about the sustainable development, we wish to use resources most wisely and fetch long term benefit। हमको अच्छे से यूज करना है, हमको उसको अच्छे से यूज करना है जिससे लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिलते रहे। एंड प्रोड्यूसर सॉरी इंसेक्ट क्या है हमारा? इंसेक्ट कैन नेवर बी अ प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। इंसेक्ट क्या है? प्रोड्यूसर थोड़ी है, तो कंज्यूमर हो गया ना। इंसेक्ट कैन नेवर बी प्रोड्यूसर इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम। चलो 47 करते हैं, ये सारे ईयर पेपर एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 10% ऑफ एनर्जीज ट्रॉफिक लेवल आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। देखो ये सारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, याद है ना। नीचे वाला सबसे बड़ा होता है, फिर ये उससे छोटा होता है, ठीक है, फिर ये से छोटा, फिर ये से छोटा। तो यहाँ मान लो ये 100% है, यहाँ 90 जाएगा, ऊपर में 80 जाएगा, यहाँ 70 जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है कि जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो होगा 10-10% करके ऊपर जाते रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रॉब्लम ट्रिगर्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन? देखो लैंड लॉस होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, मैन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या प्रॉब्लम नहीं होता? फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग डायरेक्टली नहीं होता पर इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता पर इनडायरेक्टली होता है। और लैंड लॉस, क्लाइमेट चेंज, मैन और वाइल्ड लाइफ, ये डायरेक्टली होते हैं। तो फोटोकेमिकल इनडायरेक्टली होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मॉग। इफ द क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, देखो मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक आईपीसीसी जो होता है ना, वो क्लाइमेट चेंज के लिए होता है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरा ग्लोबल आता है, तो इसके लिए यूएन आता है आपका। तो यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इफ मतलब यूएन बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरा ग्लोबल आता है, इसलिए यूएन आईपीसीसी के लिए गवर्नमेंटल लेवल पर होता है। इफ एक्स सेतु कंजर्वेशन इज जूलॉजिकल गार्डन, देन इन सेतु कंजर्वेशन आपका क्या होगा? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनको उनके घर पे ही डालो, मतलब घर पे ही उनको प्रोटेक्ट करो, तो वो क्या? नेशनल पार्क। बीओटी क्या करता है? वाटर पोल्यूशन मेजर करता है। विंड क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम? वेस्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे गलत दिया है बुक में आंसर। वेस्ट प्रोडक्शन होगा, जो वेस्ट प्रोडक्शन होगा ये इकोसिस्टम का फंक्शन नहीं होता है। द डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी इज कॉल्ड अल्फा डाइवर्सिटी। एक कम्युनिटी के अंदर ही जो दूसरी कम्युनिटी पाई जाती है, दूसरी डाइवर्सिटी पाई जाती है, एक कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, अलग अलग टाइप की स्पेसीज जो होती है, उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मिशन लाइफ? कि भैया कार्बन लाइफ स्टाइल को मतलब इनकरेजिंग द लो कार्बन लाइफ स्टाइल, कि हमें CO2 वगैरह कम फैलाना है, हमें इकोलॉजिकल प्रोडक्ट को ग्रीनरी को फैलाना है, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करना, प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करना है। तो लो कार्बन लाइफ स्टाइल। ईगल एल्गल ब्लूम, मतलब एल्गी वगैरह किससे होता है? एट्रोफिकेशन से होता है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? देखो लैंड की क्वालिटी बढ़ाता है पेड़, तो पेड़ अगर नहीं रहेगा तो लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन प्राइमरी कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी, ऑब्वियसली क्लाइमेट बार बार रिपीट कर रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोजोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया? डेजर्ट, बायोजोग्राफिकल डेजर्ट। आर्कटिक, मेडिटेरियन और पैसिफिक ये हमारे बायोग्राफिकल जोन नहीं होता। डेजर्ट होते हैं, पहाड़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये बायोजोग्राफिकल जोन होते हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट वाज हेल्ड एट स्टॉकहोल्म इन द ईयर 72। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ईयर याद रखिएगा। व्हाट इज द मेन कॉजेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एग्जाम्पल ऑफ इन सेतु कन्वर्सेशन, ऑल ऑफ दीज होगा। नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर। ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डेसिबल से। एसिड रेन इज मेनली रिजल्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन लेयर डिप्लेशन मोस्टली कॉज्ड बाय सीएफसी, जो ओजोन लेयर खराब होता है सीएफसी की वजह से होता है। ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, जीएस था ना, ग्रीन हाउस गैसेस। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एयर, सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एसिड रेन की वजह से सॉइल का मिट्टी बहुत खराब हो जाती है, पानी मिट्टी सब खराब हो जाता है। द हीटिंग ऑफ अर्थक्वेक एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैप्ड रेडिएशन इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस, जो अर्थ पे गर्मी बढ़ती है ग्रीन हाउस गैस की वजह से बढ़ती है। ठीक है। बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मोस्ट टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम पेट्रोल कार इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा निकलता है आपका। ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल इज, सस्पेंडेड पार्टिकल एयर, एयर में बहुत सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जिसको आप मेजर नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, आर मेजर्ड बाई द हाई वॉल्यूम सैम्पलर। ये अलग तरीका डिवाइस होता है जो सस्पेंडेड पार्ट, मतलब ऐसे ऐसे पार्टिकल जो नॉर्मल दिखता नहीं, उसको मेजर करने के लिए हाई वॉल्यूम सैम्पलर हम लोग यूज करते हैं। बीओडी इज यूज टू टेस्ट वाटर। ठीक है दोस्तों, यहां तक जितने थे वो सारे के सारे पीवाईक्यू थे। ठीक है। आपका यहाँ पे जो पीवाईक्यू था वो एंड हो गया, यहाँ पे जो पीवाईक्यू था ये एंड हो गया। ठीक है सर, इसके बाद क्या? इसके बाद सारा पीवाईक्यू मैंने आंसर दे दिया, आपको जस्ट पढ़ लेना, ये सैंपल पेपर है, ये सैंपल जस्ट आपको रीड आउट करना है। आपको ये सारे पीवाईक्यू समझ में आएंगे अगर आपने वन शॉट देख लिया होगा, प्लेलिस्ट, अगर प्लेलिस्ट अच्छे से देखा होगा और वन शॉट आपने देख लिया होगा वो सजेशन वाला वीडियो, तो आपको ये सारे सजेशन समझ में आएगा। सर प्लेलिस्ट देखने का टाइम नहीं मिला, जस्ट आप सजेशन वाला वीडियो जो 2 घंटे का मैंने 1 घंटा 44 मिनट वो देख लो, फिर ये सारे सजेशन सैंपल पेपर आपको समझ में आएंगे। कितने होंगे? 100 होंगे। 100 एमसीक्यू आप पढ़ लीजिए, 100 मैं आपको दिया हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा पीवाईक्यू का एमसीक्यू करवा दिया, तो टोटल एमसीक्यू कितना 180 वगैरह है, तो 72 मैंने करवा दिया, 100 110 आप कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है। 100 एमसीक्यू मैंने बस आपको दिया पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मैंने करवा दिया है। ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। कल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का वन शॉट मैराथन आ जाएगा सजेशन वाला, 10 क्वेश्चन दूंगा, उसके अंदर एग्जाम में आएगा। प्लीज वीडियो शेयर करना, प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना, कमेंट लाइक कर देना, प्लीज वीडियो को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं कल वाले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ। ऑल द बेस्ट।